हे गाइस, तो पेश है नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। और हम लोग ये सेकंड ब्लॉग ही बना रहे हैं। माय फर्स्ट ब्लॉग जो कि पिछला ब्लॉग है, आप हम लोग के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम है NVK ट्यूबर हाफ ट्यूबर ना। हाँ। और इस ब्लॉग में हम लोग बताएंगे कि हमारी प्यारी बेटी कियारा चौधरी जो है, इसके बर्थ से रिलेटेड, इसके मतलब इसका कैसे मतलब ये हुई क्या नहीं हुई, मतलब इसका सारा स्टोरी नेहा बताएगी। तो ये हम लोग इस ब्लॉग में ये बताने वाले हैं कि जो मेरा 9th मंथ प्रेगनेंसी था जर्नी, वो उसका एक्सपीरियंस बताएगी। हाँ, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इस ब्लॉग में हम लोग ये बताने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले कि हम लोग का शादी जब हुआ था 2017 में, तो उसके बाद ये तीसरे साल कंसीव हुई थी, मतलब तीसरे साल जून में। हाँ, तो कंसीव हुई थी कियारा। लेकिन इस 3 साल जो हम लोग 3 साल मतलब ये गैपिंग रहा, मतलब कियारा हमारे शादी और कियारा के होने के बीच का, इसके दरमियान क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे आपको, आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये वाला। तो शादी के दो साल तो बीत गए थे, मतलब बहुत होता है। वैसे हम लोग के घर में कोई है नहीं, मतलब सास ससुर का कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं। सास ससुर तो बहन सब है इनकी, और मेरी मम्मी पापा। तो सास ससुर भी नहीं थे। तो हम लोग को ये मतलब सुनने को तो मिला कि 2 साल मतलब बहुत कोई हम नाम नहीं बोलेंगे, जो फैमिली में ही है। एक तो यहाँ ये बोलिए कि तुम लोग को बच्चा नहीं हो रहा है, तुम ये करो, तुम ये पूजा करो, मंदिर जाओ, तुम ये करो वो करो, मतलब इतना सुनने के लिए मिला। नहीं होगा तुमको बच्चा, तुम मंदिर जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मंदिर तो हमेशा ही जाते हैं, ऐसे भी जाते रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब कि तुमको बच्चा नहीं होगा, ये वो 3rd साल में ही हम लोग को सुनने को, जब इस कंसीव किए थे उससे 2-3 महीना पहले ही हम लोग को ये सुनने को मिला था कि मंदिर जाओ, ये करो वो करो। तो तीसरे मतलब जून में फिर हम लोग बहुत रोए, हम भगवान जी के पास भी कि ऐसा है क्या, ऐसा भी है। तो फिर जून में कियारा कंसीव हो गई। और उसके बाद एक तो ये भी हम लोग को सुनने के लिए मिला कि क्या बात है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब अपना फैमिली जब बोलता है ना ऐसा, मतलब जब जो ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन सामने में नहीं, मतलब किसी और को बोल रहा हो कि क्या बात है, बच्चा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या। तो ऐसा मतलब लोग बोलता है तो गजब लगता है। क्या बोर हो गई क्या? कियारा बोर हो तुम्हारा कहानी सुना रहे, तुम ही बोर हो गई। वहाँ जाओ बेटा वहाँ। फिर 3 जून में ये कंसीव हुई। तो फिर मतलब एक महीना जब बीत गया, तब हम लोग गए डॉक्टर के पास। पहले डॉक्टर के पास गए, पहले हम लोग घर पे चेक किए, फिर डॉक्टर के पास गए। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद तो डॉक्टर फिर कंफर्म की कि हाँ मतलब प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद हम लोग किसी को भी नहीं बताए, घर में शायद किसी को नहीं बताए थे ना, सिर्फ मम्मी को बताए थे हम, अपनी मम्मी को। और घर में किसी को बताए नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ये सब बोल कौन रहा है, मतलब समझ में नहीं आता था। कहीं से सुनने को मिलता था, मुंह पे तो कोई बोल नहीं सकता सब कुछ, तो इसलिए किसी को बताए नहीं थे। और उसके बाद फिर सिर्फ मम्मी को बताए थे। तो उसके बाद बताइए। उसके बाद मम्मी को बताए तो हम, और उस मतलब हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और हम लोग मतलब डॉक्टर बोला था कि 3 महीना तक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो 3 महीना तक ज़्यादा किसी को बताने नहीं, जो क्लोजेस्ट है आपके बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा मम्मी लोग भी बोली थी, मम्मी भी बोली थी कि हाँ। नहीं 3 महीना तक बताने। तो फिर मतलब कहा जाता है कि 3 महीना के बाद मतलब सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो 3 महीना के बाद हम लोग जब सबको बताया तो सब बहुत खुश हुआ। और पता नहीं, हाँ मतलब बहुत जो ज़्यादा क्लोजेस्ट था वो लोग तो ज़्यादा खुश हुआ ही। और उसके बाद हुई 3 महीना तक तो मतलब फिर 3 महीना में जब बताएं तो कौन खुश हुआ, ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हम उससे हम लोग को क्या मतलब है। और तो फिर 3 महीना बाद फिर डॉक्टर लिखी थी कि अल्ट्रासाउंड करने, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जब 3 महीना हो गया तो हम लोग गए थे।
तो उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो हमको ये सब पता नहीं था कि अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, क्योंकि उससे पहले मेरा कभी अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं था। किसका अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब ये तो मतलब होता है ना, अगर पेट में पथरी हो या कुछ हो तो वैसा जब होता ही नहीं, मतलब रेयर होता है। और तो हमको ऐसा पता भी नहीं था, और बच्चा उसमें दिखाया जाता है ये सब भी नहीं पता था, और उसका हार्ट बीट सुनाया जाता है ये सब भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो हम दोनों अंदर गए थे एक्चुअली में, मतलब ये कुछ पैसा दे के नर्स को ये भी सुनने के लिए गए थे अंदर। मतलब हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ इतना मतलब खुला हुआ नहीं है, मतलब डॉक्टर वगैरह या कि अलाउ नहीं करता, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड रूम में मतलब 3-4 लेडीज लोग रहती है, उसका नंबर लगा हुआ रहता है, तो जेंट्स को फिर एंट्री नहीं करने देता है। लेकिन फिर भी हम नर्स को बोले कि हम मतलब हमको देखना है, किसी भी हाल पे देखेंगे हम। हाँ, तो फिर वो मैनेज की थी, फिर कुछ पैसा बाद में उसको हम दे दिए थे, खुशी से दिए थे वो, तो मतलब ऐसा नहीं कि वो डिमांड की थी, मतलब कुछ बोली नहीं थी। हाँ। तो ये दिए थे पैसा। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बच्चा का पहले मतलब दिखाए डॉक्टर, वो दिखाए कि देखिए ये सब बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सब कुछ बन गया है। और धड़कन मतलब सुनाई दिया, इतना जोर जोर से आवाज़ हो रहा था कि हाँ, पूरा और साउंड सिस्टम लगा हुआ रहता है वहाँ पे, धक 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 ऐसा हो रहा था, जोर जोर से आवाज़ आ रहा था धक धक का। तो थर्ड अल्ट्रासाउंड ये सब हुआ। उसके बाद तो 3 महीना तो मेरा थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ था 2nd और 3rd मंथ। उसके बाद मेरा हमको लगता है उसके बाद मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ 3rd मंथ के बाद। फिर तो ठीक, एकदम मतलब पता भी नहीं चलता था कि कोई मतलब बाबू होने वाली है, मतलब पेट थोड़ा सा हो रहा था थोड़ा शरीर में। और हम योगा एक्सरसाइज ये सब तो मेरा कंटिन्यू था, इनसे भी पूछ सकते हैं। 3rd मतलब मंथ के बाद मेरा सब कुछ कंटिन्यू था 9 मंथ्स तक। और मतलब हम सब चीज़ करते थे, घर का खाना पीना सब बनाते थे, झाड़ू भी देते थे शाम में, और हम एक्सरसाइज भी करते थे, झाड़ू भी, खाना पीना सब चीज़ करते थे। तो फिर मतलब इसलिए भी कि चलो बाद में मतलब जब होने वाला रहा हो या होने वाला हो बच्चा तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बोलता है कि शरीर जितना एक्टिव रहता है तो मतलब बच्चा भी उतना फिट रहता है, और उसको मतलब डिलीवरी में भी कोई परेशानी नहीं होता है। और बेसिक ये भी था इसको कि इसका कहना था कि हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो हम मतलब मोबाइल पे या टीवी पे यूट्यूब लगा के सारा उस पर देख के कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा एक्सरसाइज करें, क्या क्या करने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, यही मैं इसका दिमाग लगाते रहती थी। तो 1 घंटा तो मेरा एक्सरसाइज में सुबह टाइम वो हो जाता था, 1 घंटा तो हम कम से कम करते ही थे। और इसके अलावा वही गैस भी बहुत छोड़ती थी, फाट करती थी, बैठे 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 फट। और ऐसे मेरा नॉर्मली ना जब क्यारा होने वाली थी तो ऐसा होने लग गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था। और हाँ, टॉयलेट तो बहुत ज़्यादा जल्दी लगता था, बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब हर आधा घंटा ऐसे, मतलब 20 मिनट में टॉयलेट लग जाता था 1 घंटा पे। तो यही सब थोड़ा सा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सब तो नॉर्मल है। बस फिर हम मतलब ये भी सब बीतता गया 4, 5, 6 मंथ, तो यहाँ पे मेरा कोई है भी नहीं। तो 7 मंथ में जब क्या बोलता है 7 मंथ में मतलब ये अपने मैके चली गई थी यहाँ से। हाँ, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2020 हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से ही अपने मैके चली गई थी, क्योंकि फिर हम लोग अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था कि मतलब यहाँ हम लोग करा सकते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग को सारा फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग के पास आदमी का कमी था। मेरी दीदी लोग रहती है तो बाहर रहती है, और तो वो लोग को भी छोड़ के आना यहाँ, और महीना 2 महीना 6 महीना किसी का कोई भी अपना घर छोड़ के तो रह नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किए, और मम्मी भी बहुत बुला रही थी नेहा को, तो कि आ जाओ कोई नहीं है। तो हम लोग 7th मंथ में मतलब चली गई थी ये। 8 मंथ में नहीं जाता है तो हम 7 मंथ में ही चले गए थे।
21 जनवरी या 22 जनवरी था हाँ, ऐसा उस समय हम 2020। लोग को पता चला कि 7th में जा सकते हैं, 8th में नहीं जा सकते, फिर 9th में जा 9th में जा सकते। सकते तो 9th में जाते, लेकिन इतना डिस्टेंस है गाड़ी से ट्रेवल करना, तो थोड़ा मतलब डर थोड़ा था। रिस्क था, इसलिए 7th मंथ में हम लोग चले गए थे। और यहाँ से तो हम लोग मतलब ऐसे जाते 4 व्हीलर से ही है, लेकिन 50% जो रूट है हम लोग अपना ट्रेन से गए थे, उसके बाद 4 व्हीलर से गए थे ना। हाँ, तो वही, तो फिर हम लोग तो चले गए थे, हम तो चले गए थे, ये हमको छोड़ के वहाँ से आ गए थे। और हम तो वहीं थे अभी 7 मंथ में। फिर वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि वहाँ पे भी हम जाके बैठे नहीं रहते थे। एक्सरसाइज तो मेरा डेली रूटीन था, और फिर खाना पीना भी हम ही बनाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ मम्मी के यहाँ गए तो आराम कर रही है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। मम्मी लोग भी देख के, मतलब सब देख के आश्चर्य हो जाता था। भाई लोग भी बोलता था वाह तुम कितना एक्टिव हो। और सबका तो वैसे कॉलेज था, कभी कभी आता था तो देखता था बहुत एक्टिव है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जनवरी तो बीत गया, फरवरी भी बीत गया, फिर आया मार्च। और मार्च में तो 2020 में तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ था। मार्च 2020 में तो क्यारा का डेट था 1 अप्रैल होने का, और 2020 में मार्च में क्या, कितनी तारीख को, 22 मार्च 2000 या 23 मार्च समथिंग था। तो उस समय पहला वो हुआ था, क्या, फर्स्ट लॉकडाउन होने से पहले एक दिन जनता कर्फ्यू हुआ था, जिसमें एक दिन संडे को शायद पूरा इंडिया बंद था, उसमें कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। और उसके 1-2 दिन बाद ही लॉकडाउन घोषित हो गया था। और उसके बाद स्टार्ट हुआ था बहुत बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज कि क्यारा कैसे होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में जितने भी मतलब छोटे मोटे या नॉर्मल बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बहुत या तो उसको कोरोना मतलब में कोरोना हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जो छोटे मोटे या नॉर्मल टाइप के डिलीवरी मतलब बच्चों लोग के थे, वो लोग तो बंद करके भाग ही गए थे। आप लोग को पता होगा, तो आप लोग अगर इस चीज़ से गुजरे होंगे तो आप लोग को तो पता ही होगा। और तो उस समय हम लोग का चैलेंज स्टार्ट हुआ था, और ये चैलेंज बहुत बड़ा था हम लोग के लिए। उससे पहले तो वैसे हम बता दें कि हमको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, हम वो सब कुछ खाते थे, और भी हमको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुआ उठने में। लेकिन 9th मंथ में तो सबको प्रॉब्लम होता है, पेट भारी हो जाता है, सोने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो सोने में भी दिक्कत हो रहा था। 8 मंथ के 8 मंथ से ही दिक्कत हो रहा था एक्चुअली में। तो 9 मंथ में क्यारा होने भी वाली थी, 1 अप्रैल डेट था, तो उससे पहले तो लॉकडाउन लग गया। तो ये तो यहाँ थे और हम थे पूर्णिया में, और तो ये तो पूरा परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, अब हम देख नहीं पाएंगे ये वो। तो फिर पता नहीं अपने फ्रेंड से बात किए, किससे बात किए, फिर हम हिम्मत जुटाए कि चलो हम बाइक से जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ का दूरी 6 घंटा है ऐसे गाड़ी से। तो मतलब हम क्या किए थे कि ये सारा चीज़ कर दी थी, और उसके बाद हम इससे सारा मेडिकल का पेपर जितना भी डॉक्टर को दिखाते थे उससे पहले, या तो लेके चली गई थी वहाँ, तो हम सारा व्हाट्सएप पे वो मंगवाएँ PDF, और उसके बाद उसको प्रिंट निकलवाएँ। और मतलब शाम को लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे शायद वो लॉकडाउन हुआ था, जिस दिन भी हुआ था। तो और उसी दिन हम गए अपने फ्रेंड के यहाँ, सारा प्रिंट निकलवाए 9 बजे तक, और 9:30 बजे हम पेट्रोल पंप पे गए और बाइक का टैंक फुल करवाएं, और उसके बाद रात को सोए, और सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे ऑलमोस्ट हम अपने यहाँ से निकल गए थे। और जब निकले तो देखते हैं रोड बिल्कुल खाली सन्नाटा, मेरा स्पीड 60 से 90 हो गया था, 100 हो गया था, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था, सूखा था, बारिश का मौसम भी नहीं था। तो पुलिस वैसे बहुत जगह, हाँ बहुत जगह, तो इसीलिए तो हम वो सर्टिफिकेट सारा निकलवा लिए थे कि मेडिकल कंडीशन के कारण हमको जाना पड़ रहा है। और पुलिस लोग हेल्प भी किया, क्योंकि वो फर्स्ट डे ही था लॉकडाउन का, तो उतना सख्ती नहीं था। पहला दिन था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो धीरे धीरे फिर हम अब पहुंच गए, और फिर हम पहुंच गए थे पूर्णिया। तो एट लास्ट ये अपनी बेटी को, मतलब बेटा या बेटी होने वाली थी, ये तो किसी को नहीं पता था। तो एट लास्ट ये पूर्णिया पहुँचे। और उस समय तो मतलब होने वाला नहीं था, लेकिन हम 2-4 दिन 5 दिन पहले ही पहुंच गए थे, ताकि हमको बाद में अगर मेन
मतलब बीच में हम लोग को लगा कि और अगर लेट करेंगे तो और ज़्यादा कड़ाई हो सकता है, क्योंकि 15 दिन या 20 दिन का लॉकडाउन था ना। और मतलब अगर बाबू नए होने वाली रहती तो ये जाते नहीं, क्योंकि थोड़ा लेट से जाते, और होने वाली थी, डेट बहुत नज़दीक आ गया था। तो उसके बाद ये आ गए थे अपनी बेटी, या मतलब बेटा या बेटी, ये तो नहीं कोई जानता है, तो मतलब देखने के लिए मेरे लिए, और क्या मतलब इस अपनी बच्चे के लिए आ गए थे ये किसी तरह। 4 घंटा में ही पहुंच गए थे ना, 4 घंटे में ही पहुंच गए, 4 से 5 घंटे में पहुंच गए थे, रुक के गए थे इसलिए। तो रुकते भी कहाँ, मतलब सब जगह तो दुकान बंद ही था। हाँ, तो यही था। और उसके बाद 30 तारीख को हुआ ये कि मतलब मेरे दर्द उठा रात में, 30 तारीख को रात में, मई 30 तारीख को, तो कुछ सॉरी मई नहीं, 31 मार्च को, 31 मार्च को, हाँ, के रात 31 को, मार्च को रात में और दर्द उठा। यहाँ से स्टार्ट हुआ क्यारा के डिलीवरी होने का प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि तो हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी करने का कोई मतलब है नहीं। तो मतलब ये था नेहा का एक्सपीरियंस 9 मंथ का, और बहुत अच्छा रहा ये, तो मतलब बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस मेरे। अब तो क्यारा 3 साल की हो गई है, अब तो 3 साल की हो गई है, ये सही। और कैसे 3 साल निकल गया क्यारा का पता नहीं, मतलब रात भर जग के निकला है, लेकिन कैसे निकला है सारा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और क्यारा की डिलीवरी का वीडियो हम लोग, जो कि नया वीडियो डालेंगे इस चैनल पे, उस वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए। और अगर सही में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो बहुत कीजिए, बहुत सारा। थैंक यू।